नमस्कार साथियों। और कल जैसा कि हमने चर्चा किया था कि आज हम ट्रांसप्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। तो कल का जो हमारा वीडियो था किडनी संबंधित जी। जो गूगल पर सर्च किए जाने वाले सबसे ज़्यादा सवाल थे उसके बारे में हमने चर्चा किया था, लेकिन आज हम ट्रांसप्लांट के बारे में किडनी गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले जो सवाल हैं उस सवालों के जवाब हम चर्चा करेंगे। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा ये आम सवाल हैं जो अक्सर गूगल पर सर्च किया जाता है ट्रांसप्लांट को लेके, किडनी ट्रांसप्लांट को लेके कैसे होता है, क्या सक्सेस रेट होता है, क्या सावधानियां होनी चाहिए, कौन किडनी दे सकता है। ऐसे तमाम सवाल जो है हम लिख के आए हैं जो गूगल पर सर्च किए जाते हैं। मेरे साथ में है लोकेश और मैं प्रद्युम्न यादव। हम शुरू करेंगे आज ट्रांसप्लांट के ऊपर और बात करेंगे जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं गूगल पर ट्रांसप्लांट से। तो लोकेश आप सवाल पूछना चालू कीजिए। तो सर मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसप्लांट होता क्या है? थोड़ा मुझे आप इसके बारे में बताएंगे? तो लोकेश ट्रांसप्लांट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो हिंदी भाषा में अगर इसको कहूँ तो इसको प्रत्यारोपण कहते हैं, ठीक है। जी। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ट्रांसप्लांट में कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है या फेल हो जाता है तो उसको जो है रिप्लेस करते हैं, उसके जगह पे सेम ऑर्गन जो है दूसरे की बॉडी से फिट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है ओवरऑल, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए लोग इसको। तो आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइए कि आप मुझे थोड़ा सा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा बढ़ के बता सकते हैं? ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट लोकेश क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांट में हम किडनी जब हमारा काम करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन में हमको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो लोकेश आपको याद होगा कि कल भी हमने जो है एक टॉपिक पर बात किया था कि किडनी दो टाइप से फेल होता है, एक सीकेडी एक एकेडी। तो एकेडी में तो रिवर्स होने के चांसेस रहता है हाँ कि जी। किडनी रिवर्स हो जाता है और दोबारा जो है साधारण तरीके से काम करता है। बट जब सीकेडी जो कि स्टेज 5 बोलते हैं, तो स्टेज 5 के केस में जो है डायलिसिस कंटिन्यूअस जो है करनी पड़ती है और उस केस में जो है हमको किडनी ट्रांसप्लांट बदलना पड़ता है। तो एक अगर और साधारण भाषा में समझाना चाहूँ आपको लोकेश, तो किडनी जो फंक्शन करती है उसका हमने ग्रेड फिक्स करके रखा है। तो ग्रेड कैसा रहता है कि GFR जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हाँ रेट जी। बोलते हैं। तो GFR के ऊपर जो है किडनी का फंक्शन डिपेंड करता है। अब अगर GFR 15% मतलब आप ml भी कह सकते हो, 15 ml के अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, पर मिनट का जो उसका एवरेज होता है 15 ml के नीचे जा रहा है किडनी का फिल्ट्रेशन का, तो फिर वो क्या है किडनी 5वें स्टेज में चली जाती है। उस कंडीशन में हमको जो है या तो लाइफ टाइम डायलिसिस करें और या तो हम ट्रांसप्लांट करें। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो है प्रोसेस। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपन ट्रांसप्लांट कराए तो किडनी के कौन सी स्टेज में अपने को ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है? सो अभी सेम यही सवाल का जवाब मैं दे रहा था कि 5वें स्टेज में जब हम जाते हैं तो 5वें स्टेज में क्या होता है कि GFR, जो मैं अभी अभी आपको हाँ कहा जी। कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो किडनी के फंक्शन को मापने का एक पैमाना है। तो अगर GFR 15 ml पर मिनट के नीचे जाता है तो उस कंडीशन में जो है किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है और जिसको स्टेज 5 कहते हैं। और उस कंडीशन में जो है हमको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा रहा है तो हमको लाइफ टाइम डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो ट्रांसप्लांट कराते हैं अपन, तो अपन को किडनी डोनर कौन कौन दे सकता है अपन को किडनी को? तो ये भी काफ़ी अक्सर मैं देखा हूँ कि मैं मेरे प्रैक्टिस में भी कि कई बार जो है आते हैं जब पेशेंट के रिलेटिव या फिर जो जिनको किडनी बदलना रहता है तो वो पूछते हैं कि कौन दे सकता है किडनी, कौन नहीं दे सकता है। आई थिंक लोकेश हमने कल वाले वीडियो में भी इसका थोड़ा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन दे सकता है किडनी। दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में जो आते हैं जिनको हम पहली कैटेगरी के जो डोनर होते हैं हमारे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, और उसके बाद जो है नाना हो गए, नानी हो गए, मामा हो गए, ये सब फर्स्ट कैटेगरी के आते हैं। मौसी भी हमारी फर्स्ट कैटेगरी के ही अंदर जी आती जी। है। अगर सेकंड कैटेगरी में हम देखते हैं दूसरे कैटेगरी में कौन है, तो दूसरे कैटेगरी में आएंगे हमारे जैसे अगर कोई फ्रेंड सर्कल हो गए, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और हमारे घर के चाचा के लड़के या चाची के लड़के, है ना, चाचा चाची या फिर बड़े पिताजी के लड़के, बड़े है ना, ये सब जो है सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। सर मुझे तो थोड़ा सा। लोकेश आज के समय में अगर ये लोग सोचते हैं कि हम किसी का भी किडनी ले लेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है जो है, वो कोई भी किसी का भी किडनी अब नहीं लेता। तो रिलेशन प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है लोकेश कि किसका किडनी ले रहे हैं। अगर रिलेशन प्रूफ नहीं होगा देन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। तो जो कमेटी होती है वो रिलेशन प्रूफ करती है।
और एक मैं अंदर की बात बताऊं कि जब ट्रांसप्लांट मान लो कि अब कराने जा रहे हो और आप जो है आपके कोई भाई है या ट्रांसप्लांट के लिए किडनी आपको दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा लोकेश कि अगर आपने वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, ठीक है, तो हम जब आगे जीन का भी टेस्ट करते हैं, हमारा आपका जीन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है पकड़ आ जाता है कि ट्रांसप्लांट के लिए आप जो है डोनर नहीं हो, आप मतलब दूर के रिश्ते में आ रहे हो, तो जीन मैच नहीं करेगा, तो वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा पैसा जो भी रहता है वो वेस्ट हो जाता है। और जब पूरा टेस्ट हो जाता है सब कुछ, तो कमेटी में जब हमारा बातचीत चालू होता है, तो जो कमेटी होती है ट्रांसप्लांट की कमेटी, तो वो काफी सवाल पूछती है और वो पूछेगी कि आपका क्या रिलेशन है। सब कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी आप किडनी दे रहे हो, मोह माया में तो आके नहीं दे रहे हो, ये पैसा वगैरह तो नहीं दे रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती है। सब कुछ होने के बाद जब ट्रांसप्लांट की कमेटी ये सब सवाल पूछती है। तो सर मेरे एक थोड़ा सा सवाल है, जो अपन किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके अंदर कितने तक का खर्चा आ जाता है, अ, और इसका प्रोसेस भी बता दो मुझे थोड़ा सा। तो ये कैसा है कि जो खर्चे की बात है ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है लोकेश कि कोई हाईटेक इंस्टीट्यूट है या फिर जैसे हम दिल्ली या फिर मुंबई या बड़े बड़े हॉस्पिटलों की आमतौर पर बात करें तो वहां पर खर्चा ज्यादा आता है। बट अगर एवरेज खर्चा की बात करें तो 5 से लेके 7 लाख के बीच में ट्रांसप्लांट हो जाता है। 5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं लोकेश की जो 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो है ट्रांसप्लांट कर देती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। बट वही अगर हम प्राइवेट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वहाँ पे 5 से लेके 7 से 8 लाख तक का खर्चा जाता है, एवरेज खर्चा की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें होता क्या है कि शुरुआती दौर पर आपका 1 से 1.5 लाख का जो है इन्वेस्टिगेशन में जाता है खर्चा, ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपया। और वही जो है ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस होता है मानक 3 साढ़े 3 लाख से 4 लाख, फिर उसके बाद जो है दवाई वगैरह सब उसके अंदर ही आता है। सर अगर ट्रांसप्लांट में अब ये सुना जा रहा है कि रोबोटिक मशीनें हो रही है, उनसे भी ट्रांसप्लांट हो रहा है और हाथों से किया जा रहा है, तो उनके अंदर सेफ कौन सा है, रोबोटिक मशीन या हाथों से? लोकेश मुझे लगता है कि अभी आपने ये जो सवाल किया ये करंट समय में जो है बहुत ज्यादा ही जो है गूगल पर सर्च करने वाला ये सवाल है कि ट्रांसप्लांट जो है रोबोटिक करवाना सही है या फिर मैनुअल जो डॉक्टर हाथों से करते हैं। तो लोकेश मैं आपको बताना चाहूंगा रोबोटिक तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो रोबोटिक में एक बेनिफिट ये मिलता है कि इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। बट कई लोग जो है ट्रस्ट अभी नहीं बना पाए हैं रोबोटिक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, और काफी जगह पे अवेलेबल भी नहीं है। तो मेरा तो मानना ऐसा है कि दोनों ही सेफ है अपने अपने जगह पे। अगर आप डॉक्टर मैनुअली ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रोबोटिक भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही है कि रोबोटिक में थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है और मैनुअल में जो है थोड़ा खर्चा कम रहता है। अगर हम रोबोटिक रोबोटिक के लिए जाते हैं तो वहीं पर खर्चा जो है 1 1.5 लाख 2 लाख रुपया बढ़ जाता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब हम ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो अपनी एक किडनी तो चेंज कर देते हो, जो एक यानी कि दो किडनी पहले की है अपनी बॉडी के अंदर, तो उनमें से एक निकालते हैं, तीन किडनी रखते हैं उसके अंदर? अ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये भी सवाल जो है लोगों के मन में डाउट रहता है हाँ जी। कि किडनी तो बदलवा लिए है ना, हाँ। और वो अंदर जो किडनी है उसका क्या होता है, तो क्या डॉक्टर उस किडनी को निकालते हैं, क्या निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ कि क्या निकालना चाहिए किडनी या नहीं निकालना चाहिए। किडनी जो है निकालना तो नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई इन्फेक्शन है किडनी के अंदर या कैंसर वगैरह है या और कोई किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में किडनी को निकालना है। अदरवाइज किडनी जहाँ है वही। तो अब किडनी लगाते कहाँ पर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो है लोकेशन होता है किडनी का, उस लोकेशन पर किडनी नहीं लगाते हैं। किडनी जो है उसके नीचे वाले पार्ट में आपको मैं थोड़ा सा अगर बताऊं तो पेट के निचले हिस्से में अगर आप ये लोकेशन देख सकते हो, तो हाँ, सुपरफिशियल मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते, सुपरफिशियली जो है किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो जो अपने को ट्रांसप्लांट के टाइम। अच्छा, उसमें करते क्या है कि उसमें जो है जो किडनी होता है उसके जो यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर को उसी ब्लडर से कनेक्ट कर देते हैं, सिर्फ किडनी किडनी लेते हैं। जो यूरेटर होता है और जो ब्लडर होता है वो पुराना ही रहता है, सिर्फ किडनी ही दूसरे ऑर्गन से। तो सर जो अपन किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उसके बाद क्या अपनी पहले वाली किडनी काम करना स्टार्ट कर देती है, शुरू हो जाती है? अच्छा सवाल है। हम्म। तो अगर किडनी तो स्टार्ट नहीं करती, ये कॉमन सी बात है क्योंकि हम उसी लिए तो ट्रांसप्लांट कराते हैं लोकेश। काफी किडनी लोगों तो का सवाल होता है ना कि जी अपन जी जी। किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे तो हमारी पहले वाली किडनी स्टार्ट या शुरू करेगी या नहीं करेगी काम करना, या एक किडनी के?
नहीं, नहीं, मैं समझ गया। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि किडनी तो जनरली काम नहीं करती है। अगर ये लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, तो मैं दूर करना चाहूँगा क्योंकि किडनी ऑलरेडी आपकी काम करना बंद कर चुकी है। इसी कंडीशन पर तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छा, रही बात ये कि एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रेजिडियल रीनल फंक्शन, जी, आरआरएफ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो आरआरएफ मतलब क्या होता है? किडनी कुछ परसेंट काम करती है। अब जैसे मैंने बताया कि स्टेज 5 में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। जी। तो स्टेज 5 कब होता है? जब किडनी लेस देन 15%, 15% के नीचे काम करना बंद कर, काम करना मतलब काम करती है अराउंड। तो 15% से लेके 1 से 15% के बीच में जो किडनी काम करती है उसको बोलते हैं आरआरएफ। उस कंडीशन में थोड़ी बहुत किडनी काम करती है तो करती है, अदरवाइज और किडनी तो काम नहीं करती, पूरा ही खत्म हो जाती है। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो अपन को ट्रांसप्लांट कराते टाइम जो डोनर होता है, उसको किडनी देने के बाद में कौन सी तकलीफ होती है डोनर को? अ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये भी। डोनर जो है अक्सर डर रहता है लोगों को, लोकेश मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी। वो डरते हैं कि नहीं, मैं किडनी नहीं। अब कई बार आपको बताऊं कि परिवार के लोग जो है किडनी इसीलिए नहीं देते हैं कि उनको ये डर रहता है कि नहीं, ये किडनी दे देंगे तो हम कैसे रह पाएंगे, हमारा क्या होगा। तो जी। नेचुरली अगर हम बात करें ना लोकेश, तो हमारे जो शरीर में दो किडनी है। तो प्राकृतिक ये बहुत अच्छी खूबी है कि हमारे शरीर में दो किडनी है। एक किडनी पर हम अपनी पूरी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम एक किडनी डोनेट कर रहे हैं तो जो डोनर होते हैं उनको 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। एक बेसिक तौर पर अगर आपको मैं समझाना चाहूँ लोकेश, तो नॉर्मल सर्जरी देखा है कभी? हाँ, कोई हाँ। बच्चे की डिलीवरी हाँ सर। होती है, या फिर और कोई किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, या कह लें कोई स्टोन का ऑपरेशन हो रहा है, किडनी में स्टोन हो गया है ना, पथरी का ऑपरेशन हो रहा है। तो जैसे उसमें टाके लगाते हैं या फिर उसको चीड़-फाड़ करते हैं, तो सेम प्रोसेस जो है ट्रांसप्लांट में भी होता है और कोई दिक्कत नहीं आता है जो किडनी देने वाले होते हैं। तो जैसे 1 हफ्ते 10 दिन का रेस्ट रहता है, उस रेस्ट के बाद जो है वो अगेन अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। 1% का भी जो है उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, जो डोनर होते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जो डोनर होता है उसकी उम्र कितने से कम और कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? अ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि जो किडनी देता है, उनकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? तो एज क्राइटेरिया 15 साल से लेके जो है 70 ईयर्स तक आप किडनी ले सकते हो। 15 साल से लेके 70 साल तक, ठीक है? तो अगर आप जितने ओल्ड एज में किडनी ले रहे हो, एक एग्जांपल, अगर आप 55, 60 या 70 के बीच की अगर आप किडनी ले रहे हो, तो वो किडनी भी ठीक-ठाक है। कुछ लोग को डाउट रहता है कि नहीं, तो ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इनकी ऑलरेडी किडनी काम हाँ, करना बंद। हाँ। तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। किडनी जो है हमारे बॉडी के हिसाब से जो है वो काम करती है। तो एक एग्जांपल की, अब समझो, आपको जो है मैं पूरे साल भर इतना मतलब जो आपकी कैपेसिटी है जी। उससे भी कम काम दूं, तो आपके लिए तो बहुत हैवी नहीं है, आप तो उतना ही काम करोगे। बट अगर बहुत ज्यादा काम दूं तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप उतने उस काम को कर लोगे। सेम किडनी का भी रहता है। ओल्ड एज में क्या होता है, धीरे धीरे जब शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर लोड कम होती है तो वो किडनी धीरे धीरे काम करना कम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसी किडनी को अगर हम नए बॉडी में लेके आते हैं, दूसरे बॉडी में, तो वो जो है ऑटोमेटिक अपना काम चालू कर देती है और काम बढ़ भी जाता है किडनी का। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जब अपन ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो देने वाले को और लेने वाले को कौन कौन सी सावधानी बरतनी होती है जिससे अपनी किडनी इन्फेक्शन ना हो उसके अंदर? गुड क्वेश्चन लोकेश। देने वालों को तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जैसे मैं पहले बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, बट जो लेने वाले होते हैं उनको सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर दूसरे बॉडी का जो है ऑर्गन आ रहा है, पहली बात जी। तो। और वो जो है जब तक बॉडी एक्सेप्ट करेगी, जब तक इन्हें जो है उसको थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है, दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किडनी बदलने के बाद जो है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन किडनी काम करता है, बट धीरे-धीरे या सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन हो गया, उस कारण से किडनी धीरे-धीरे काम करना बंद कर दिया। ये कंडीशन सिर्फ 5% के केस में होता है, जी, जी। ठीक है? अ, अभी मैं बताया तो काफ़ी लोग जो है डर भी जाते हैं, नहीं ये तो सर ने क्या बोल रहे हैं। हाँ। मैं आपको बताना चाहूँ, 100% जो है किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट में 95% सक्सेस होता है, 5% रिजेक्शन का चांसेस होता है। तो इसी 5% में ही जो है, अगर 72 आवर्स तक, 72 घंटे तक किडनी ट्रांसप्लांट के होने के बाद में अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, तो वो किडनी धीरे-धीरे काम करना शुरू कर देता है। सर मेरा एक क्वेश्चन ये हो रहा है, जो किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो जिसका ट्रांसप्लांट होता है उसकी उम्र कितनी तक होती है ट्रांसप्लांट के बाद में? अच्छा, आपका सवाल ये है कि जो जब किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में जी। जो डोनर जो किडनी लेते हैं, हाँ। वो कितने साल तक अपनी लाइफ को सर्वाइव कर जी। सकते हैं, यही है सवाल? हाँ जी। तो ये डिपेंड करता है हम कितने नियरेस्ट, हमारे जो डोनर हैं वो कितने नियरेस्ट हैं।
और दूसरा कि हम क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या हम अपना मेडिसिन कंटिन्यू ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एवरेज बात करें लोकेश, तो 15 to 20 ईयर्स, ठीक है, 15 से 20 साल तक का जो है एक लाइफ जो है रहता है किडनी का, जो है नई किडनी के बदलने के बाद में 15 to 20 ईयर्स एवरेज में बता रहा हूँ आपको। तो मेरे 2-3 सवाल हो रहे हैं आपसे। ठीक है, बोलो। पहला सवाल मेरा ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अपन को कितने टाइम तक मेडिसिन लेनी चाहिए? अ, ये अच्छा सवाल है। अक्सर लोगों डॉक्टर से पूछते भी हैं लोग कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद कब तक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो जैसे डायबिटीज और बीपी की गोली रहती है, ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद कुछ स्टेरॉइड्स होती हैं जो किडनी को सपोर्ट करने के लिए जो है कंटिन्यू लेनी पड़ती है। जब तक जो है किडनी ट्रांसप्लांट, आप किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद जब तक आपका लाइफ है, तब तक के लिए जो है आपको 2-3 दवाइयाँ जो है खानी पड़ती हैं, ठीक है। साथ में अगर बीपी या शुगर कंट्रोल करने की दवाई है तो वो, और ट्रांसप्लांट के बाद मिनिमम 2 टैबलेट्स आपके रहते हैं ट्रांसप्लांट के, बहुत ज़्यादा गोलियाँ नहीं रहती हैं। कुछ लोग के मन में लोकेश ये डाउट रहता है कि बहुत सारा दवाई खाना पड़ेगा ये वगैरह, और बहुत पैसा आता है। तो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी लोकेश कि आज के समय में जो है काफ़ी कॉस्ट कम हो गया है दवाइयों का, और गवर्नमेंट के स्कोप में अगर देखें तो डिस्काउंट में भी काफ़ी मेडिसिन मिल जा रही है, और बहुत सारे लोग जो है डिस्काउंट में दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि ट्रांसप्लांट के बाद अपन को क्या खाना चाहिए? तो डाइट में अगर बात करें तो हम बॉइल्ड चीज़ें जो है खाना थोड़ा-सा हम सजेस्ट करते हैं कि उबला हुआ चीज़ जो है खाएँ। सब्ज़ी वगैरह भी अगर आ रहा है तो उसको भी, और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि जैसे डायलिसिस पेशेंट को तुम नारियल पानी नहीं पीना है, तुमको ये नहीं खाना है, तुमको पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पानी नॉर्मल पी सकते हैं, और खाने में भी जो पसंद आए वो खा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हरी चीज़ें जो हैं, हरी सब्जियों को उबाल करके खाएँगे तो थोड़ा इन्फेक्शन के जो है चांसेस कम रहते हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद अपन को क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर सावधानियों में बात करें तो पहले तो शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं वहाँ पर हमको भीड़-भाड़ वाली जगह से जाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से बचना है। कंटिन्यूअस किसी से मुलाकात वगैरह नहीं करनी है। और उसके बाद थोड़ा-सा 6 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है, इन्फेक्शन से बचें, और सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई ना हो, क्योंकि कई बार मौसम चेंज होते रहता है तो उस कंडीशन में भी कई बार इन्फेक्शन होता है। ये सारी चीज़ों से बचना होता है, छोटी से छोटी इन्फेक्शन से। उसके बाद जैसे-जैसे बॉडी के अंदर किडनी फिट हो जाती है, तो कई बार होता है ना कि एक एग्जांपल कि मैं अगर आपके घर आ रहा हूँ, हाँ जी। और मैं आपके साथ एडजस्ट होने के लिए टाइम देता हूँ, जी। आपका बिहेवियर, आपका सब कुछ, आपका रहन-सहन सब अलग-अलग है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे ही जो है ट्रांसप्लांट के बाद जब दूसरे बॉडी की किडनी हमारे बॉडी में आती है लोकेश, तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा-सा किडनी सेट होने के लिए टाइम लेता है, ठीक है? बॉडी के कंपैरिजन में फिट होने के लिए टाइम लेता है। तो बॉडी एक्सेप्ट करती है उसको। एक बार बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, चल जाती है फिर वो। तो सर अक्सर मैंने ये सुना है कि ट्रांसप्लांट हो गया, इसके 2-3 साल चल भी गया, लेकिन वो ट्रांसप्लांट के अंदर यानी कि ऐसे बोलते हैं कि किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है इन्फेक्शन की उसके अंदर? सो इन्फेक्शन में कई बार क्या होता है कि एक तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा टोबैको या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह किए रहते हैं, तो उन लोगों में इन्फेक्शन के काफ़ी कॉमन कॉज़ दिखते हैं। जैसे एक सीएमवी है, साइटोमेगाली वायरस बोलते हैं जिसको, उसका इन्फेक्शन जो है बहुत कॉमन होता है, ठीक है? तो वो हो जाता है उसका इन्फेक्शन साइटोमेगाली का। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मान लो पहले से ही हमारे बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिस वजह से हमारी किडनी फेल हुई है पहले वाली, तो अगर हम दवाई लेने में लापरवाही करते हैं, देन वो किडनी के अंदर दोबारा से ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाता है, और फिर वही ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है, किडनी की बीमारी हो जाती है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये हो रहा है, जो अपन किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, जो डोनर होता है, अगर वो पॉजिटिव हो, मान लो एचआईवी, एचसीवी या हेपेटाइटिस बी, और लेने वाला नेगेटिव हो, तो क्या डोनर किडनी दे सकता है उसको? सो ये बहुत अच्छा सवाल है, और काफ़ी रेयर सवाल है, ये लोग पूछते नहीं हैं। जी। डॉक्टर डायग्नोस करने के बाद ही बताते हैं। एचआईवी और एचबीएसएजी में रिस्क रहता है, बट अगर एससीवी की बात करेंगे तो एससीवी में ले सकते हैं, क्योंकि वो एससीवी ट्रीटेबल है। जी। 6 महीने साल भर का जो है कोर्स रहता है इसका, तो वो दवाई लेने के बाद में जो है निगेटिव हो जाता है एससीवी जो है, और एचआईवी और एचबीएसएजी में थोड़ा सा रिस्क रहता है। ठीक है सर। तो और कोई सवाल है तो नहीं आपसे? सर, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो थैंक यू लोकेश, आपने जो भी सवाल पूछा काफी जो है रिलेवेंट क्वेश्चन ही था, जो अक्सर गूगल पर सर्च किए जाते हैं ट्रांसप्लांट को लेके। और बहरहाल दोस्तों, अगर आपको भी, हमारे जितने भी साथी हैं, अगर आपको भी जो है कोई भी सवाल आपको लग रहा है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो ट्रांसप्लांट को लेके। और आप जो है किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी संबंधित या और ऑर्गन संबंधित कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए, देन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हम मिलेंगे और दूसरे वीडियो में। बट हम आप लोग को बता दें कि कल का जो हमारा वीडियो रहेगा डायलिसिस के संबंधित रहेगा। डायलिसिस से ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं गूगल पर या सर्च किए जाते हैं, उसके बारे में कल हमारा वीडियो रहेगा। मिलेंगे हम कल उस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।